हेलो बच्चों, मैं आपके साथ दिलशाद सर आज लेके आए हैं बीजगणित, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा। इसमें पढ़ेंगे हम लोग दो संख्या के ही बारे में, एक चर संख्या एक अचर संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये दो संख्या ही होता है अलजेब्रा में। संख्या कितने तरह के? दो, एक चर दूसरा अचर। चर संख्या जो अपने मान को बदलते रहता है समय के साथ, अचर संख्या जिसका मान नहीं बदले। इसमें होता है x और y चर संख्या। अचर संख्या में गिनती की संख्या होता है, 1 2 3 डॉट इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक। इन्हीं के बीच में पढ़ेंगे। पहला ही है क्या? x और y को जोड़े। दो वेरिएबल कभी भी एक साथ नहीं जुड़ता है, जो कि कांस्टेंट जुड़कर कोई दूसरा आ जाता है। जैसे इसको जोड़िएगा x प्लस वाई, यही हो जाता है। और दूसरा में या तो x माइनस वाई कीजिएगा तो x माइनस वाई ही होगा अचर संख्या में। तीसरा आता है कि किसी भी सम संख्या को गुना कीजिएगा वेरिएबल में, उसका स्क्वायर हो जाते हैं। जैसे कि x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर आता है। बट ये कैसे? ये इस तरीका से होता है कि गुना में जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो वो पावर जुट जाता है और बेस सेम उतरता है। जैसे कि इसको देख सकते हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर गुना में जुड़ता है तो 1 प्लस 1 कर सकते हैं, तो 1 1 2 होता है, तो x का पावर 2। इस प्रकार कर सकते हैं। तीसरा इसका आता है गुना करने के रूप में। यह इसका दूसरा टॉपिक में। अब इसमें क्या कीजिएगा, एक माइनस एक्स को प्लस वाई से गुना कीजिएगा। माइनस एक्स को प्लस वाई से गुना करने पर माइनस एक्स वाई आता है, या तो एक्स गुना माइनस वाई को कीजिएगा, फिर भी वही आएगा माइनस एक्स गुना वाई। और तीसरा में x गुना y कीजिएगा तो x y होगा। ठीक है। और इसी का चौथा में कहता है कि x माइनस एक्स गुना माइनस वाई को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस में एक्स वाई होगा। और इसका तीसरा स्टार में देखिए चिन्ह की बात है। चिन्ह में अगर माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा प्लस बनेगा, प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा प्लस बनेगा, माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो माइनस बनेगा, प्लस गुना माइनस कीजिएगा माइनस बनेगा। और चिन्ह में एक ये है कि बराबर का एक साइड, ऐसा मानिए ए और बी कर लीजिए, बराबर का एक दूसरे साइड ले जाना। अगर ए का तरफ माइनस है, बी की ओर ले जाना है, तो ये बदल जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। क्या होगा चिन्ह में परिवर्तन? ये ए की तरफ अगर माइनस है, बी की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में बदलेगा। ए की ओर अगर प्लस है
बी की तरफ ले जाने पर माइनस में बदलता है, ए की ओर गुना है, बी की ओर ले जाने पर भाग में बदलता है, अगर ए की ओर भागा है, बी की ओर ले जाने पर गुना में बदलता है। ये हो गया। तो इसी प्रकार अब देखेंगे सिर्फ आज अचर संख्या की गुना भाग जोड़ घटा। तो पहला है कि x को गुना करना है y प्लस जेड से, ठीक है। तो x को गुना कीजिए एक बार y के साथ, तो आपका हो जाएगा एक्स वाई, ये प्लस है तो प्लस दी, एक्स को जेड से गुना कीजिए तो ये एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा दिया है दूसरा में दिया है एक्स प्लस वाई को गुना करना है जेड से। देखिए चाहे इस साइड दे या इस साइड दे, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है गुना करने के लिए, तो गुना कीजिए एक्स को जेड से गुना कीजिए, एक्स जेड हो गया, ये प्लस गुना प्लस तो प्लस हुआ, वाई को जेड से गुना कीजिए वाई जेड हो गया, ठीक है। और तीसरा पूछता है इसी में कि एक्स माइनस वाई को गुना करना है जेड से, ये प्लस वाला पूछा, इसी में पूछ लिया माइनस वाला। देखिए एक्स को गुना करेंगे जेड से तो क्या होगा एक्स जेड माइनस है, देखिए ये माइनस को प्लस से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस होता है। अब y गुना जेड क्या हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। चौथा में कह रहा है इसका कि a को यानी x को गुना करना है a प्लस बी से, a को x से गुना कीजिए, x a प्लस x को b से गुना कीजिए x b, ठीक है। अब चौथा के बाद पांचवा में कहता है कि x को गुना करना है a प्लस b प्लस c से, x को 1 से गुना कीजिए, a x हो जाएगा, ये प्लस गुना प्लस प्लस हुआ, x को b से गुना कीजिए, x b हो जाएगा, ये देखो प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, x को c से गुना करो x c, ठीक है। ऐसा आ गया। अब छठा में पूछ रहा है इसी में x से गुना करना है a प्लस b प्लस c प्लस x प्लस y प्लस z। तो करना क्या है, देखिए x भी प्लस में है a भी प्लस में है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, x गुना a, x से a हो गया, ये प्लस गुना x भी प्लस में b भी प्लस में, प्लस गुना प्लस प्लस हुआ, x को b से गुना करेंगे x b हुआ, अब x को c से गुना करेंगे, जो c भी प्लस में है x भी प्लस में है, प्लस गुना तो प्लस हुआ, x गुना c x c हुआ, और जो x भी प्लस में ये x भी प्लस में, प्लस गुना प्लस प्लस x गुना x x स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये y प्लस में है x प्लस में, प्लस गुना प्लस हुआ, x गुना y क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये प्लस गुना प्लस तो प्लस एक्स गुना जेड एक्स जेड। अब इसी में अगर अचर संख्या लेकर देखना चाहेंगे, देखिए एक्स जगह कोई संख्या ले लीजिए, ए का भी जगह ले लीजिए, बी का जगह 4, सी का जगह 2, एक्स जगह 1, वाई का जगह 3 ले लीजिए, फिर जेड का जगह 0 ले लीजिए। इस संख्या को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये है कि सर ये अंदर वाले को जोड़कर ये 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं। या तो एक ऐसा करेंगे, इस पे
ये वाला पे। ठीक, पहले इस वाले पे कर लेते हैं, फिर अंदर वाला भी देख लेंगे। देखिए 2 गुना 3 कीजिए, 2 गुना 3 प्लस है तो प्लस, 2 को 4 से गुना कीजिए, 2 गुना 4, ये प्लस गुना प्लस प्लस हुआ, 2 गुना 2 कीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस, 2 गुना 1 कीजिए प्लस, 2 गुना 3 कीजिए प्लस, 2 गुना 0 कीजिए। ठीक है, अब 2 को 3 से गुना कीजिएगा, 2 तिया 6 प्लस है तो प्लस, 2 को 4 से कीजिए, 2 चौका 8 प्लस है तो प्लस, 2 गुना 2 4 प्लस है तो प्लस, 2 गुना 1 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस, 2 तिया 6 प्लस है तो प्लस, 2 गुना 0 0 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए सबको। देखिए 0 में 6 जोड़िएगा 6 होगा, 6 में 2 जोड़िए 8 होगा, 8 में 4 जोड़िए 8 4 12 होगा, 12 में 8 जोड़िए 20 होगा, 20 में 6 जोड़िए 26 हुआ इसका आंसर। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि इसको अंदर वाले को जोड़ लीजिए। क्या कीजिए, अंदर वाले को जोड़कर 2 से गुना करना है, अंदर वाले को जोड़कर 2 से गुना करना है। देखिए या में हम पहले लिख लेते क्या क्या है, 2 गुना में 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है ना, ये ब्रैकेट के जो अंदर है पहले इसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़िएगा 4 होगा, 4 में 2 जोड़िए 6 होगा, 6 में 4 जोड़िए 10 होगा, 10 में 3 जोड़िए 13 होगा। यानी 2 गुना 13, क्योंकि छोटी कोष्ठक का मतलब होता है गुना। क्या होता है, गुना। 2 गुना 13 बराबर 26। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? तो अगला देखिए, अगला दिया है कह रहा है कि x प्लस वाई को गुना करना है a प्लस बी से। क्या करना है बाबू, x प्लस वाई को गुना करना है a प्लस बी से। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला घर को दूसरे घर का पहला संख्या से गुना करेंगे दोनों को। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? क्या करना है, पहले x को a से गुना कीजिए। क्या होगा, x a। देखो y प्लस में है a प्लस में है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, y गुना a कीजिए y a हो गया। ठीक, ये y x प्लस वाई को a से गुना किए, कंप्लीट हो गया। अब देखिए b प्लस में है, अब ये x प्लस वाई को b से गुना करेंगे। किससे करेंगे, एक बार x प्लस वाई को गुना किए किससे, a से, एक बार गुना करेंगे b से, तो अब फिर वही काम करेंगे, x को b से गुना कीजिए, प्लस में x भी होगा। अब y को b से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, y b। ठीक है ना, ये आ गया आपका। या इसी में एक क्वेश्चन संख्या ले लीजिए, 2 प्लस 3 को गुना करना है 4 प्लस 3 से। एक तो सिंपली में इसको 2 से क्या करना है, इसके अनुसार देखिए, अगर ऐसा गुना कीजिएगा तो 2 को 4 से गुना कीजिए, 2 गुना 4 प्लस 3 को 4 से गुना कीजिए,
3 गुना 4 हो गया। यहाँ 3 भी प्लस में 2 भी प्लस में, तो यहाँ प्लस। अब 2 गुना 3 कीजिए, 2 गुना 3 प्लस गुना प्लस 3 गुना 3 कीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए 2 चौका 8 होता है, ये प्लस है तो प्लस दिए, 3 गुना 4 4 दिया 12 हो गया, ये प्लस दिखाई दे रहा है तो प्लस उतारेंगे, 2 गुना 3 2 दिया 6 हुआ, ये प्लस है तो प्लस दिए। अब बोले 3 गुना 3 9 हो गया। अब ये सबको जोड़िए, देखिए 9 6 15, 15 में कितना जोड़ना है 12, देख लीजिए ये कितना 5 2 7 1 1 2। अब 27 में 8 जोड़िए, 8 7 15 के 5 हासिल 1 हुआ, 2 1 3, यानी ये टोटल जोड़कर कितना आया 35। ये तो ऐसा हो गया। अब इसी का देखिए एक शॉर्ट फॉर्म, ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या है या में लिखिए 2 प्लस 3 छोटे कोष्ठ 4 प्लस 3 है कि नहीं। अब ब्रैकेट का अंदर वाले काम कीजिए, पहले किसका काम ब्रैकेट का अंदर वाला, तो 2 प्लस 3 5 होता है, ये 4 प्लस 3 गुना में 7 हुआ, तो 7 5 35 या 5 7 35, ठीक है। देखिए दोनों का आंसर सेम आया। अब इसके बाद क्या दिया है, पूरे ही अंकगणित जो है उसका चैप्टर तीसरा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी तरीका से। अब तीसरा हमसे पूछ रहा है इसके बाद क्या a प्लस b प्लस c प्लस d इसको गुना करना है x प्लस y से। देखिए इस प्रकार का जितना भी पूछना है हम अपना एक ही नियम करेंगे कि इस तरफ का सभी संख्या को दूसरे घर का पहली संख्या से गुना करना है। क्या करना है, a प्लस b प्लस c प्लस d को पहले x से गुना करना है, फिर बाद में a प्लस b प्लस c प्लस d को y से गुना करना है। पूरे आसानी तरीका से पूरा हो जाएंगे आपका। देखिए a गुना x, तो क्या होगा बाबू ax, ये प्लस में है, x भी प्लस में है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। b गुना x क्या होगा bx प्लस c गुना x, तो cx प्लस है तो प्लस d गुना x क्या हो गया dx। यहाँ तक पहला का काम हो गया, जहाँ तक हमको करना था कि a प्लस b प्लस c प्लस d को x से गुना करना था, तो ऐसे से गुना कर दिए। अब बचा कौन, y से गुना करना है, ये तो y के आगे कौन है प्लस, इधर कौन है a के आगे प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, a को y से गुना कीजिए, a गुना y, क्या करना है a गुना y, ay प्लस गुना प्लस प्लस b गुना y, क्या होगा बाबू by, b गुना y by प्लस गुना प्लस प्लस हुआ, c गुना y क्या होगा cy, प्लस है तो प्लस देंगे, d गुना y क्या होगा dy। देखिए ये दोनों को गुना कर दिए तो यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। अब इसमें आपको कोई भी अचर संख्या दे दे, क्या दे दे अचर संख्या, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम वही करेंगे जो अब एक किए। देखिए यहाँ कुछ भी दे दिया 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 हो गया। अब इसको गुना करना है 2 प्लस 3 से, हो ना गया।
देखिए आपका पूरे किताब में अचर संख्या दिया हुआ नहीं है, तो हम आपको अचर संख्या से भी समझा देते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इस सब में अब क्या करना है, देखो मेरे भाई, 2 को 2 से गुना कीजिए, है कि नहीं, 2 गुना 2, ये प्लस है तो प्लस देंगे, 3 गुना 2, 3 गुना 2 हो गया प्लस, 0 गुना 2, 0 को 2 से गुना कीजिए, प्लस है तो प्लस, 1 गुना 2, 1 गुना 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 के आगे प्लस है तो प्लस दिए, 3 के आगे प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है ना। अब फिर वही काम करेंगे, 2 को 3 से गुना करो, 2 गुना 3, प्लस है तो प्लस, 3 गुना 3 किए, प्लस है तो प्लस, 0 गुना 3, 0 गुना 3 कर दिए, 1 गुना 3, इतना बड़ा हुआ। आप दोनों को गुना करो, देखो 2 गुना 2 4, प्लस है तो प्लस दिए, 3 गुना 2 6, प्लस है तो प्लस दिए, 2 गुना 0 तो 0 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, 1 गुना 2 तो 2 आया, प्लस है तो प्लस दिए, 2 गुना 3 6 हुआ तो 6 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, और 3 गुना 3 ना हुआ, प्लस है तो प्लस दिए, 0 गुना 3 0 हुआ। दुनिया का कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आते हैं, तो 0 दिए। अब 1 गुना 3 प्लस है तो 3 दिए, ठीक है। अब जोड़िए, देखिए 3 में 0 जोड़िए, 0 0 को 9 में जोड़िए, यानी 3 गुना 0 3 आया, 3 में 9 जोड़िए 12 हुआ, ये 12 में 6 जोड़िए, 12 6 18 हुआ, 18 में 2 जोड़िए 20 हुआ, 20 में 0 जोड़िए 20 ही हुआ, अब 20 में 6 जोड़िए, यहाँ 26 हुआ, 26 में 4 जोड़िए, कितना हो गया 30 हो गया। समझ गए? ऐसे ये क्या लिखेंगे, इतना जोड़ने के बाद आ गया मेरा 30, ठीक है। या दूसरा में देखिए क्या क्या दिया है सर, 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 को गुना करना है 2 प्लस 3 से, इस घर वाले को जोड़कर दूसरे घर वाले को जोड़कर आपस में गुना कर दीजिए। क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। देखिए 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 हो गया। ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो गुना दिए। अब इस घर को जोड़िए, 3 प्लस 2 5 हुआ, 5 गुना 6 30 हुआ। देखिए दोनों तरीका से पूर गया आपका, ठीक है। अगला कह रहा है ए स्क्वायर वाला, यानी ए प्लस बी स्क्वायर। क्या कहा, ए प्लस बी स्क्वायर को प्रूव्ड करना है। कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूछा है हमसे। क्या पूछा बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसका कर भी लेंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या ये 2 है, तो हम इन दोनों को 2 बार लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि सर देखिए पावर 2 है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं हल में, ठीक। हल में लिखे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये कैसे होगा इस तरीका से मेरे बच्चे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ जब 2 है तो मतलब ये दोनों को हम 2 बार लिख सकते हैं।
जब 2 बार लिखेंगे तो गुना करने में आसानी हो जाता है। अब देखिए ए को ए से गुना करेंगे, ए गुना ए स्क्वायर होगा, प्लस गुना प्लस प्लस हुआ सर, बी गुना ए या ए गुना बी, ए बी होता है। जैसे कि आप कान चाहे इधर से पकड़िए या कान इधर से पकड़िए, पकड़ना क्या है बाबू आपको, कान ही। तो गुना चाहे बी को ए के साथ कीजिए या ए को बी के साथ कीजिए, होगा क्या, ए बी। अब देखो ए प्लस बी को गुना किए किससे, ए से, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब प्लस दिए, क्योंकि सर यहाँ बी के आगे कौन है, प्लस है, तो प्लस दे दिए। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी को बी से गुना करेंगे, बोलो ए गुना बी, ए बी होता है सर, प्लस गुना प्लस प्लस हुआ, बी गुना बी, बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताना अब लोग, ए बी के आगे कुछ नहीं है तो एक है। देखो कभी भी आपको चर संख्या का अगर पावर पूछे कुछ नहीं है तो एक होता है, चर संख्या के आगे अगर कोई अचर संख्या नहीं है तो एक होता है। याद रखिएगा ये 2 बात। अगर एक एक है, सोचो 1 प्लस 1 2 होता है, क्या आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या है, बड़े घात वाले को आगे लिखेंगे, छोटे घात वाले को पीछे लिखेंगे। तो देखो 2 के यहाँ पहले देखो ए स्क्वायर मतलब यहाँ 2 घात है, इसको ऊपर लिख लिए, प्लस 2ab के ऊपर अगर घात यानी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन सर b के स्क्वायर तो 2 है, तो ये b स्क्वायर आगे हो जाएगा, यस के नाउ, तो b स्क्वायर को आगे कर दिए। ये देखो यहाँ प्लस है तो यही चिन्ह को उठा के यहाँ किए, अब इसके आगे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछता है, देखिए अगला क्या दिया है, अगला पूछ रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। आपको किताब समेत हम दिखा रहे हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हल। उसके बाद देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी को 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी को 2 बार लिख सकते हैं, यस की नो। देखो a माइनस बी गुना a माइनस बी कर लिए बाबू। अब सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, काम तो सेम ही करना है आपको, ठीक है ना। ये देखिए a को a से गुना कीजिएगा, a स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखिए b माइनस में है a प्लस में है, क्या b माइनस में है a प्लस में है, माइनस गुना प्लस माइनस होते हैं, क्या होते हैं, माइनस गुना प्लस माइनस होता है। b को a से गुना कीजिए या a को b से गुना कीजिए, दोनों बात एक ही है, पढ़ने में अच्छा लगता है क्या, ab, ठीक है ना। अब देखो a माइनस बी को अभी किससे गुना किए हैं, a से, अब बचा कौन, माइनस बी, कौन बच गया बाबू, माइनस बी, तो इसको भी गुना कीजिए। देखिए माइनस यहाँ b है, यहाँ प्लस में a है, आप ही बता दीजिए कि प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। अब बोलिए a को b से गुना कीजिए, क्या होगा, a b सर, अच्छा माइनस गुना माइनस प्लस होता है, बोलिए b गुना b क्या होगा, b स्क्वायर हो गया। अच्छा अभी आप हमसे जो एक बार ए बी कर्जा लिए फिर एक बार ए बी कर्जा लिए, तो आप हमसे लिए कितना रुपया है कर्जा बताइए। तो ये हो गया सर ए स्क्वायर, 2 बार ए बी लिए हैं तो मतलब 2ab, और प्लस में क्या है बी स्क्वायर। अभी हम बताते आपको कि बड़े घात वाले को आगे लिखेंगे,
छोटे घात वाले को पीछे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो a के ऊपर 2 है, मतलब ये बड़ा है। अब बताइए -2ab के ऊपर अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये तो 2 से तो छोटा है, तो क्या कीजिएगा, ये प्लस बी स्क्वायर को यहाँ लाइए, प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब बचा कौन, माइनस में 2ab, ये देखिए आपका सिद्ध हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। हुआ कि नहीं, आप ही के सामने किए हैं। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, हाँ तीसरा और एक पूछा है a प्लस बी प्लस सी को करना है। क्या कहा है, इसी का जस्ट वाला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या सेम नहीं कर सकते हैं आप, सेम प्रोसेस रखेंगे, कोई भी अंतर नहीं। तो कीजिए, क्या a प्लस बी प्लस सी को 2 बार ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना बाबू। देखिएगा आप लोग, ये देखिए पहले ये तीनों को a प्लस बी प्लस सी को a से गुना करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को a से गुना करेंगे, ठीक है ना। बोलो a गुना a स्क्वायर होता है प्लस b गुना a या a गुना b, a b होता है, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया। अब बोलिए c गुना a या a गुना c, ए सी, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी को a से गुना किए तो इतना आ गया। अब बोलिए किससे गुना करेंगे, b भैया बच ना गया तो क्रॉस ना आप गुना कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी को गुना किससे करना है, b भैया से। तो आइए कर लेते हैं। ये देखिए b भैया किस में है, प्लस में, ये a भी किस में है, प्लस में। तो बोलिए प्लस गुना प्लस पल से ना होता। तो अब बताइएगा कि a गुना b क्या होगा भैया, ए बी, प्लस गुना प्लस प्लस b गुना बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस c गुना b तो बी सी या सी बी। बात देखिए है कि नहीं, देखिए या सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, सी बी बोलने में अच्छा लग रहा है नहीं ना, इस कारण क्या बोल देंगे, बी सी। बात एक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी को b भैया से गुना कर दिए, ये कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन, c वाला भैया, इससे भी हम गुना कर लेंगे, है कि नहीं। देखते रहिए आप लोग, आज सिखा देंगे। ये देखिए c के आगे कौन है, प्लस, a के आगे कौन है, प्लस, प्लस गुना प्लस पल से होता है, ठीक है ना। तो आप बोलिए a गुना सी, ए सी हो गया, प्लस गुना प्लस प्लस बी गुना सी, बी सी हो गया, प्लस है तो प्लस सी गुना सी, क्या हुआ, सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बड़े घात वाले को आगे लिखेंगे, छोटे घात वाले को पीछे लिखेंगे। अब बोलिए बड़े घात वाला कौन कौन है, याद कीजिए, एक तो a है, दूसरा b है, तीसरा c है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए कौन कौन सेम सेम भैया है, इधर देखिए ए बी एक तो यहाँ है कि नहीं, आप देखते रहिए, एक ए बी यहाँ है, तो आप ये जोड़ के बोलिए एक एक कितना होता है, 2 होता है ना, तो प्लस में ये कितना आएगा, 2ab। अच्छा 2ab के बाद कौन होना चाहिए, BC ना। देखिए एक BC यहाँ है, एक BC यहाँ है,
तो बोलिए एक एक कितना हुआ 2 यानी 2 BC प्लस है तो प्लस। अच्छा बोलिए एक AC यहाँ है, एक AC यहाँ है, कितने AC हो गया 2 AC, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 AC ये हो गया। अब आइए इसमें देखिए कुछ कॉमन लेने की बातें हैं, कुछ जानिए आप आगे भी इसमें क्या क्या होते हैं। भैया मेरा इसमें एक तो ऐसा कर सकते हैं हम, या में देख लीजिए ये तो हो गया सिद्ध, यही है आंसर। या में देखिए ये भी A² B² C², क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब ये प्लस में क्या बचा, देखिए ये तीनों में 2 2 2 है, क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब जो बचा ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर A प्लस AB प्लस कौन बचा BC प्लस में AC, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस तरीका चाहे ऐसा बनाइए या ऐसा बनाइए दोनों ही बात सेम है कि नहीं। अब आइए आपको सिखाते हैं कुछ और। A माइनस B का ये भी तो हो गया। चलिए अगर इतना आप लोग सीख गए हैं तो प्रश्न वाली आप बनाते हैं हम लोग, खूब ही मज़ेदार के साथ आज सीखेंगे। कितना ही मज़ा आता है इन चीज़ों को देखे, है क्या नहीं। इसमें कुल देखिए आपको प्रश्न वाली में दिया है 40 क्वेश्चन, बहुत ही इजीली है, आसानी तरीका से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग खोल कर देख सकते हैं, पेज नंबर 47 में अंकगणित किसमें अंकगणित मैथ बुक जो साकिर अहमद का है, चैप्टर 3 बीजगणितीय, उसका क्या है बीजगणितीय में चैप्टर 3 पेज नंबर 47। देखिए आपको दे रखा है प्रश्न माला, ठीक है, मतलब जो प्रश्न दिया है इसको सॉल्व करना है। हम बताते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 23x² y² को गुना करना है -5x³ y⁵, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो भैया अचर संख्या को अचर संख्या के साथ गुना करेंगे, ये क्या बोलते हैं चर संख्या को चर संख्या के साथ। और एक चीज आप लोग को बताते हैं, ये देखिए ऐसा बोलिए, एक बहन है जो A, उसका 2 भाई है, A बहन A से गुना करने पर इसका पावर कहता है M और N है। ये कौन है A एक बहन है 2 भाई पे, भाई कौन है M और N। अब सोचिए 2 भाई कोई सामान लाएगा, बहन एक ही है कौन A को ही ना देगा, मतलब वो 8 होगा। अब उसे जोड़िएगा तो ऐसा अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बेस मतलब आधार सेम हो, घात अलग अलग हो, तो गुना में जुटता है। गुना में क्या होता है बाबू, जुटता है। A का पावर M प्लस N, ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है ना, एक नंबर। दूसरा नंबर में अब कहता है अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो, मतलब अब इसका उल्टा सोचिए, क्या ए बी दो बहन है, इसका पावर सेम है, तो मतलब क्या होगा कि जो एक भाई लाएगा सामान वो दोनों बहनों में बटेगा, बटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए को बी से गुना करेंगे और पावर में सेम में लिखेंगे, जो है वही एम का एम। ठीक। तीसरा कि जब पावर यानी m का पावर a का पावर m भागा a का पावर n हो, तो क्या कीजिएगा, भाग में घटता है। क्या होता है बाबू, भाग में पावर घट जाता है, तो क्या कि लिखिएगा a का पावर m माइनस n। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको देखिए, 23 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 को पहले ऐसा माइनस को प्लस से गुना कीजिए, माइनस 5 को 3 से गुना कीजिए, 15 हासिल 1, अब फिर 5 को 2 से गुना कीजिए, 5 में 10 1 11, यानी 23 पंच 115 हुआ। अब ये गुना में है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, बोले x का पावर 5 हो गया, ये y, तो y का पावर 7 हो गया। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो इस पार्ट में आपको हम यहीं तक देंगे। अगर समझ में आए, पढ़ाई अच्छा हो रहे हैं, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुटे रहें। BS क्लासेस ऑफिस। थैंक यू वेरी मच।